साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत समग्र मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट जो पेज नंबर 95 से पेज नंबर 99 तक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे विभिन्न रूप वाले शब्द लिखे हैं। आप भी ऐसे 3-3 शब्द और लिखिए, जैसे कि राजा, मार्ग, प्रांत, मेट्रो। इसमें र, इसमें भी र इस प्रकार से है, इसमें र इस प्रकार से है और इसमें र इस प्रकार से है। तो र के आपको विभिन्न रूप लिखने हैं, जैसे कि रात, राम, रचना, मार्ग इसके जैसे कर्म, धर्म, स्वर्ग, प्रांत के जैसे प्रकाश, प्रश्न, क्रम, मेट्रो के जैसे ट्रक, पेट्रोल, ट्रैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। पहला है उत्तर। उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है और एक दिशा भी होता है। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। ध्रुव तारा उत्तर में होता है। फल, फल का मतलब लाभ भी होता है और परिणाम भी होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। तुम्हारा परीक्षा फल आ गया। जल, जल यानी जल जाना भी होता है और पानी भी होता है। आग जल रही है। गीता मेहमानों को जल पिला रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, प्रश्न प्रसन्न शब्द में द्वित्व व्यंजन है। आप भी ऐसे 4 शब्द लिखिए जिनमें द्वित्व व्यंजन हो। देखिए प्रसन्न, ये न 2 बार है। इस प्रकार से अन्न, सम्मान, मक्का, सन्नाटा। हम और भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप के सामने सही का, अशुद्ध रूप के सामने गलत का निशान लगाइए। विकास गलत है, दिनांक सही है, सूर्य सही है, कायरता सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों का प्रत्यय अलग करके लिखिए। रंगीला में रंग और इला, तो इला प्रत्यय हो गया। धनवान, धन और वान, वान प्रत्यय है। बालपन, बाल और पन, पन प्रत्यय है। कायरता, कायर और ता, तो ता प्रत्यय है इसमें। प्रश्न 6, अनमोल शब्द का वर्ण विच्छेद, जैसे कि अनमोल को अ, न, ये आधा है, हलंत वाला है और उसके साथ अ लगा तो न बना। फिर म के साथ ओ तो मो और ल के साथ अ यानी ल होता है। आप भी नीचे लिखे शब्दों का वर्ण विच्छेद वर्तनी विश्लेषण कीजिए। क है उपहार, उ, प, अ, ह, आ, र, अ, उपहार। सुविधा, स, उ, व, ई, द, आ, सुविधा। विकास, व, ई, क, आ, स, अ, विकास। परिणाम, प, अ, र, ई, ण, आ, म, अ, परिणाम। चलिए अगला प्रश्न 7, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे राम पेड़ के ऊपर चढ़ गया, के ऊपर संबंध बोधक हो गया। आप भी नीचे लिखे संबंध बोधक पर गोला लगाइए। क, मेज के नीचे खिलौना है, तो के नीचे इस पे हमें गोला लगाना है। ख है मेरे घर के सामने मैदान है, के सामने। ग, अजय पिताजी के साथ घूमने जा रहा है, के साथ। ग, सोनम रिया के बाद आई, के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। क, सर्वश्रेष्ठ, सचिन क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। ख, प्रतियोगिता, आज चित्रकला की प्रतियोगिता है। ग, प्रशिक्षण,
राम बच्चों को कबड्डी का प्रशिक्षण देता है। ग खेल, लड़कियां खो खो खेल रही हैं। चलिए अगला प्रश्न 9, निम्नलिखित अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। ओलंपिक में पहली बार सन 1928 में भारत हॉकी के मैदान में उतरा था। मेजर ध्यानचंद ने भारत को चमत्कारी जीत दिलाई थी। तभी से ध्यानचंद की या को कर देना, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। इस जादूगर ने तानाशाह हिटलर का भी दिल जीत लिया था। तो यहाँ ओलंपिक में पहली बार सन 1928 में भारत हॉकी के मैदान में उतरा था। यहाँ पूर्ण विराम, मेजर ध्यानचंद ने भारत को चमत्कारी जीत दिलाई थी। अल्प विराम, तभी से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। तो यहाँ हॉकी के जादूगर यहाँ इस प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ पूर्ण विराम, इस जादूगर ने तानाशाह हिटलर का भी दिल जीत लिया था। यहाँ पूर्ण विराम। तो ये था प्रश्न 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, नीचे दिए गए वाक्यों में वचन बदलकर पुनः लिखिए। क कमरा बहुत बड़ा है। तो यहाँ कमरा का कमरे बहुत बड़े हैं। ख है लड़की नृत्य कर रही है, एक वचन है तो लड़कियां नृत्य कर रही हैं, बहुवचन हो गया। ग है कल मैंने कलम खरीदी, मैंने एक वचन है तो बहुवचन करेंगे, कल हमने कलम खरीदी। ग है चिड़िया घोंसले में बैठना है या बैठी है आएगा यहाँ, चिड़िया घोंसले में बैठी है तो चिड़िया घोंसलों में बैठी हैं। चलिए अगला प्रश्न 11, सभी देशवासी अपने देश को प्यार करते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपके विचार से निम्नलिखित व्यक्ति अपना देश प्रेम किस रूप में प्रकट करेंगे। क जैसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर या अच्छा प्रदर्शन करके। ख है गृहिणी बच्चों को संस्कारवान बनाकर। चलिए अगला प्रश्न 12, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। क चेहरे का रंग उड़ना यानी निराश होना, रंगे हाथों चोरी पकड़े जाने पर श्याम के चेहरे का रंग उड़ गया। ख 9-2-11 हो जाना यानी भाग जाना, पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया। ग दांत खट्टे करना यानी पराजित करना, देश के सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। ग आंख का तारा यानी अत्यंत प्यारा, रवि उसकी मां की आंखों का तारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप को लिखिए। गृह यानी घर, नयन यानी नेत्र, हास्य यानी हंसी, भ्राता यानी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो काम करें उसे प्रसन्नता के साथ करना चाहिए, उसके बारे में ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे लगे कि यह काम बेमन से किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं लगे कि जैसे काम करके हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। हमें किसी को कोई वस्तु देनी नहीं चाहिए, दे तो पूर्ण उदारता के साथ और प्रसन्नता के साथ देना चाहिए। यदि हमें इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए। हमारी इनकार भी शिष्टता के साथ होनी चाहिए। इनकार करने में परायेपन का भाव नहीं होना चाहिए। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो ये शीर्षक बनेगा शिष्टाचार। ख है हमें किसी भी कार्य को किस प्रकार करना चाहिए, प्रसन्नता के साथ। ग है आप किसी का काम नहीं कर सकते, आप किस प्रकार कार्य को नहीं करने के लिए मना करते हैं, लिखिए।
हम शिष्टाचार से मना करेंगे कि मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हूं। गए निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। अभिमान यानी घमंड या गर्व, गंध सुगंध या खुशबू। चलिए अगला प्रश्न 15, निम्नलिखित संवाद को आगे बढ़ाइए। केशव कहता है गर्मी की छुट्टियों में इस बार माउंट आबू चलेंगे। शिवानी कहते हैं नहीं, इस बार जैसलमेर चलेंगे। केशव कहता है जैसलमेर क्या करेंगे, पिछली बार गए थे। शिवानी कहती है वहां हम ऊंट की सवारी करेंगे। केशव कहता है हाँ, ऊंट की सवारी मुझे भी पसंद है। शिवानी कहती है अच्छा तो तुम भी चलो। केशव कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शिवानी कहती है तुम वहां और क्या देखना पसंद करोगे। केशव कहता है मैं जैसलमेर की हवेलियां देखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न 15, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी नहीं खोना। चला गया है जो समय लौट कर कभी नहीं आता है। धन खो जाता श्रम करने से फिर से इसको पाता। अगर विद्या खो जाती पढ़ने से फिर आती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की पाती। यानी समय खो जाए तो वह वापस नहीं आता है। धन खो जाए तो परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं, विद्या खो जाए तो हम पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि समय खो जाए तो हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कवि किसे व्यर्थ में नहीं खोने की बात कर रहा है, तो समय को। तो हमें समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। हम समय पर सभी कार्य करते हैं और हम समय का पूरा सदुपयोग करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक बनेगा समय की कीमत। तो समय बहुत कीमती है। कविता के अनुसार हम कौन कौन सी खोई हुई स्थिति पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि धन और विद्या। धन खो जाए तो हम परिश्रम करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं। विद्या यदि खो जाए तो हम पढ़ करके विद्या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि समय चला जाता है तो वह समय पुनः वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में समग्र मूल्यांकन यानी एंड लाइन असेसमेंट समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।